स्वागत है। आइए आज हम दशम वर्ग के द्वादश पाठ, दशम जो हमारा वर्ग है इसका द्वादश पाठ, द्वादश यानी 12 पाठ, द्वादशा पाठ जो हमारा 12 पाठ है उसका नाम है कर्णस्य दान वीरता। कर्णस्य दान वीरता, कर्ण की दान वीरता। ये देखिए कर्णस्य हमारा यहाँ पे जो है ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ये षष्ठी विभक्ति, ये कर्णस्य क्या है? षष्ठी विभक्ति है। और द्वादशा पाठ को दिया है, द्वादशा पाठ यानी 12 पाठ। तो आइए इस पाठ से थोड़ा सा हम व्याख्या करते हैं, जो कि इस प्रकार दिया हुआ है। अयं पाठं भास रचितस्य कर्णभारनामकस्य रूपकस्य भाग विशेष। अस्य रूपकस्य कथानकं महाभारतात् गृहीतम्। महाभारत युद्धे कुंती पुत्रं कर्ण कौरव पक्षतः युद्धं करोति। कर्णस्य शरीरेण सम्बद्धं कवचं कुण्डलं च तस्य रक्षके अस्ति। यावत् कवच कुण्डले च कर्णस्य शरीर वर्तते तावत् न कोऽपि कर्णहन्तुं प्रभवति। अतएव अर्जुनस्य सहायतार्थम् इन्द्रं छलपूर्वकं कर्णस्य दानवीरतस्य शरीरात् कवचं कुण्डलं च गृह्णाति। कर्णसमुदयम् अङ्गभूतं कवचं कुण्डले च ददाति। भासस्य त्रयोदश नाटकानि लभ्यन्ते, तेषु कर्णभारम् अतिशरणम् अभिनयं च वर्तते। देखिए ये हमारे पाठ की जो व्याख्या है हमें बहुत ही अच्छा लगा। इस पाठ की व्याख्या को पढ़ के ही बहुत अच्छा लगा। ये जो पाठ हमारा दिया है, यह पाठ जो है कर्णस्य दान वीरता भास रचित कर्णभार नामक रूपक से संकलित किया गया है। ये पाठ हमारा किससे संकलित किया गया है? तो भास रचित नाटक रूपक से संकलित किया गया है। इस रूपक की कथा महाभारत में भी दी गई है। इस रूपक की कथा महाभारत में भी दी गई है, जिसमें दिया है महाभारत की लड़ाई में कुंती पुत्र कर्ण ने कौरव पक्ष की ओर से युद्ध किया था। आप लोग भी शायद महाभारत देखती हैं, समझ में आ गया होगा कि कुंती पुत्र कर्ण जो था वो कौरवों के पक्ष से पांडवों के लिए नहीं, कौरवों के लिए ही, पांडवों के पक्ष ने कौरवों के लिए ही लड़ाई लड़ता था, और वो भी कौरव पक्ष से ही पांडवों को हराने के लिए। कर्ण सूर्य पुत्र था। कर्ण का जन्म कवच कुंडल के साथ हुआ था। कर्ण का जन्म जो था वो कवच कुंडल के साथ ही हुआ था। कवच कुंडल उसके रक्षक थे। कवच कुंडल क्या थे? कर्ण के तो रक्षक थे। कवच कुंडल के रहते उन्हें कोई मार नहीं सकता था। अर्जुन भी इंद्र का पुत्र था। इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन की सहायता के लिए कपटपूर्ण कवच कुंडल दान में ले लिया। अब इंद्र भी अपने पुत्र अर्जुन की सहायता के लिए कपटपूर्ण जो कवच है, कवच कुंडल जो है वो दान में ले लिया। कर्ण ने अपनी दानवीरता की रक्षा के लिए अपना कवच एवं कुंडल शरीर से उतार कर ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को दान दे दिया। यही कथा इस पाठ में वर्णित है, जो आप लोग के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ाएंगे। देखिए अब दिया है तथा प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र। तभी ब्राह्मण रूप में शक्र प्रस्तुत करते हैं, यानी अंदर आते हैं। कहते हैं शक्र भूमेकाशूर्णेनैव नित्यवर्ता गच्छन्तु भवन्तु वो कर्णा महच्छरा भिक्षाम याचे। देखिए कह रहे हैं कि कर्ण कह रहे हैं जो ब्राह्मण के रूप में प्रवेश करते हैं और कह रहे हैं हे इंद्र सूर्य पुत्र आप पास ही आ जाएं। कर्ण के पास जाकर हे कर्ण मैं बहुत बड़ा भिक्षा मांगता हूँ। कर्ण के पास गए इंद्र, तो कह रहे हैं, जिनका नाम है शक्र, वो कह रहे हैं कि हे कर्ण हम आपसे बहुत बड़ा भिक्षा मांगने आया हूँ। तभी देखिए कर्ण कह रहा है मैं
प्रसन्न हूँ भगवान। मैं कर्ण आपको नमस्कार करता हूँ, मैं कर्ण आपको नमस्कार करता हूँ। आम नमस्करोमि, आम नमस्करोमि, मैं नमस्कार करता हूँ। फिर इंद्र कह रहे हैं क्या वास्तव में मुझे कुछ बोलना चाहिए? यदि दीर्घायु हो तो ऐसा कहूँगा तो मेरी कामना पूर्ण नहीं होगी, यदि नहीं कहूँगा तो मुझको मूर्ख मानेगा। इसलिए दोनों को छोड़कर आप ही देखें। तो हे कर्ण, सूर्य के समान, चंद्रमा के समान और हिमालय पर्वत के समान तथा सागर के समान आपका यश फैलाओ। ऐसा बात इंद्र भगवान जो है, इंद्र यानी शक्र जो है, वैसे कर्ण को कह रहा है। वो किस प्रलोभन से आए हुए हैं कर्ण को सब पता था, लेकिन कर्ण भी बहुत चालाक था। वो अपनी असलियत पहले बताना नहीं चाहता था। कर्ण भगवान दीर्घायु हो ऐसा क्यों नहीं बोलते? कर्ण कह रहे कि भगवान मैं दीर्घायु हो जाऊं ऐसा आपको बोलना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं बोलते हैं, अथवा ऐसा कहना ही अच्छा है, क्योंकि धर्मो ही यत्ने प्रोषेणा शातुओ भुजंग जिहा चपला निपृषिता तस्मात् प्रजापालनम मातृबुद्ध्या अतेषु दहेषु गुणाधरन्ते। यानी देखिए, व्यक्ति को धर्म की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। इस श्लोक का जो अर्थ है, पहला जो श्लोक है इसको आप लोग लिख लेंगी, हम लिखवा देते हैं। व्यक्ति को धर्म की रक्षा अवश्य करना चाहिए। व्यक्ति को धर्म की रक्षा अवश्य करना चाहिए, अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि राजा का ऐश्वर्य सांप के जीव की तरह चंचल होता है। क्योंकि राजा का ऐश्वर्य जो सुंदरता होता है, चंचलता होता है, राजा का ऐश्वर्य सांप के जीव के समान चंचल होता है। सांप के जीव के समान चंचल होता है। इसलिए प्रजापालन करने वाले प्रजापालन करने वाले राजा प्राण देकर भी प्रजा का रक्षा करते हैं। प्रजापालन करने वाले राजा प्राण देकर भी प्रजा का रक्षा करते हैं तथा यश को धारण करते हैं, रक्षा करते हैं तथा यश को धारण करते हैं। अतः कर्ण के कहने का भाव है, अतः देखिए कर्ण जो है बहुत चालाक है। उस श्लोक के माध्यम से ही उस शक्र को ही ऐसी बातें बता रहा है जो सुनने पर वो मजबूत तो है, लेकिन अच्छे कर्म के लिए वो विवश हो रहा है। कह रहा है, श्लोक भी पढ़ा दिया है, श्लोक भी आपने एक बार और सुनेंगी। कह रहा है, धर्मो ही अन्य पुरुषा शातु भुजंग जिहा चपला निप्रश्रिय तस्मात् प्रजापालनम
यत्ने यानी प्रयत्न पूर्वक और पुरुषेण यानी लोगों के द्वारा, शत यानी करने योग्य, और भुजंग यानी सांप, जिहा यानी जीव, और चपला यानी चंचल, नित्य श्रेय यानी राजा द्वारा प्रजा का हित। और यही चीज है कर्ण कह रहा है कि व्यक्ति को धर्म की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि राजा का ऐश्वर्य सांप के जीव के समान चंचल होता है। इसलिए प्रजा पालन करने वाले राजा प्राण देकर भी प्रजा का रक्षा करते हैं तथा यश को धारण करते हैं। कर्ण का यहाँ कहने का भाव है कि राजा अपने सुख के लिए नहीं जीते हैं। जो राजा अपने सुख के लिए जीते हैं वास्तव में प्रजा का भक्त नहीं हो पाते हैं, प्रजा से उनको कोई फायदा नहीं हो पाती है। इसलिए राजा वही होता है जो स्वार्थी नहीं होता है। प्रजा की रक्षा करने के लिए देह धारण करते हैं और अपने प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं। समय आने पर वो अपने प्राण को भी अपने शरीर से त्याग देते हैं और ऐश्वर्य को भी ले जाते रहते हैं। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो राजा के ऐश्वर्य किस काम का? इसलिए सुकर्म काल का समय कायम रहता है। देखिए, जब भी राजा बनना होता है तो मन में विचार आते हैं कि हम अच्छे काम कर पाएंगे, हमारी प्रजा हमसे खुश होंगी कि नहीं होगी। लेकिन जब कार्य का कार्यभार जब हम संभालते हैं तो प्रजा ही हमारे बहुत रास्ता प्रजा के द्वारा ही हमें पता चल जाता है। इसलिए कभी भी राजा बनिए तो धैर्यवान रहिए, विश्वास बनाए रखिए, और प्रजा को भी ऐसा होना चाहिए कि प्रजा अपने राजा के प्रति हमेशा विश्वासपूर्ण भावना रखे। तो देखिए कह रहा है, फिर कर्ण कह रहा है कि श्रीमान क्या चाहते हैं, मैं क्या दूं? अब इतनी बड़ी बड़ी उपदेश क्या हो रही है, वहाँ कर्ण जो है विचलित हो जा रहा है। कह रहे हैं कि भगवान मैं आपको क्या दूं? तो भगवान इंद्र कह रहा है बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। तो क्या मांगते हैं आप, ये भी देखिए। तो बोल रहा है कि मैं आपको बहुत बड़ी भिक्षा क्या दूं? आभूषण सहित 1000 गाय दे देता हूँ। इंद्र कह रहा है 1000 गाय, मैं थोड़ी देर दूध पीऊंगा। नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए, ऐसा दान मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो फिर कर्ण कह रहा है तो फिर हम क्या चाहते हैं, यही तो बताएं, हजारों घोड़े आपको दे देता हूँ। तो फिर शब्द कह रहा है इंद्र घोड़े ही, थोड़े देर तो मैं चढ़ूंगा। फिर नहीं कर्ण, ये भी मुझे नहीं चाहिए। फिर कर्ण कह रहे तो आप क्या चाहते हैं, दूसरा भी सुने, हाथियों का अनेक समूह आपको दे देता हूँ। तो फिर इंद्र कह रहे हाथी नहीं चाहिए, हाथी पे भी थोड़ा बहुत सवारी करूंगा, उसके बाद से हाथी भी हमारे पास नहीं रहेगी। नहीं कर्ण नहीं, तो क्या चाहिए, तो मुझे सोने का जो ये कवच कुंडल है कानों में का, वही चाहिए। अब देखिए, हाथी पर तो आप मैं चढ़ूंगा उतरूंगा, इसी में मेरा पूरा जीवन निकल जाएगा। लेकिन जिस चीज के लिए हम आए हैं वो चीज हमें नहीं दोगे तो तुम्हारा दान देना व्यर्थ माना जाएगा। इंद्र कह रहा है हाथी थोड़ी, देखिए कर्ण का मतलब क्या चाहते हैं, और भी सुने, जरूरत से अधिक सोना दे देता हूँ। सोना ले, अब इंद्र सोच रहे हैं कि भाई सोना लेकर जाऊंगा तो क्या करूंगा। तो कर्ण से कह रहा है कि नहीं। तो फिर कर्ण कह रहा है तो ठीक है भूमि दे देता हूँ, तो वो भी नहीं चाहिए। तो अब कह रहा है कि अग्नि महोष्टकम, यानी अग्नि के द्वारा किया गया यज्ञ का जो फल मिलता है उसको मैं दे देता हूँ। तो कर्ण इंद्र कह रहे हैं कि नहीं वो भी मुझे नहीं चाहिए। नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो फिर कर्ण कह रहे तो मैं अपना सिर ही दे देता हूँ। तो इंद्र कह रहे नहीं ऐसा नहीं करो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, डरो नहीं, आप प्रसन्न हो जाए। कर्ण कह रहे कि डरिए नहीं, आप प्रसन्न हो जाए। और भी सुनिए मैं आपके लिए क्या क्या दे सकता हूँ। अंगे सहैव जनितम मम देह रक्षा, देवासुरैरपि न भेद भीदम सहस्ते, देवम तथापि कवचम सा कुंडलाभ्याम प्रत्यामया भगवते रुचिर यदि अस्यात। कह रहे हैं कि अंगे सहैव यानी शरीर के साथ ही, जनित यानी पैदा हुआ, मम यानी मेरा, देह रक्षा यानी कवच, देवसुरैरपि यानी देवता द्वारा, असुरों द्वारा भी, और भेदम यानी फाड़ने योग्य, देयम यानी देने योग्य, तथापि यानी फिर भी, और प्रत्यय यानी प्रसन्नता पूर्वक, यथा यानी मेरे द्वारा, भगवती यानी आपको, रुचितम और रुचिकर, श्यात मतलब वो। ये सारे श्लोक का
शब्दार्थ था। अब कह रहे हैं कि देखिए कर्ण कह रहा है कि कर्ण ब्रह्मा विषधारी इंद्र से कहता है कि मेरा जन्म इस कवच कुंडल के साथ हुआ है। यह कवच देता तथा असुरों द्वारा भेद नहीं है, भेद यानी पाड़ने योग्य नहीं है। फिर भी यदि आपको यही कवच और कुंडल देने की इच्छा हो तो मैं प्रसन्नता पूर्वक आपको देता हूँ। अर्थात कर्ण अपने धर्म अथवा दानवीरता की रक्षा के लिए कवच कुंडल देने को तैयार हो जाता है। देखिए ये हमारा प्रस्तुत जो पाठ है उसमें बहुत ही ऐसी चीज है जो हमें सीखने के लिए मिलेगी और ये पाठ के माध्यम से महान त्याग और दानशील को उजागर किया गया है। इस अपूरणीय त्याग से सिद्ध होता है कि व्यक्ति का जीवन नहीं अपितु यश का सुकृति आग्रही होता है। ठीक है, तो इस अभी तक जो हमने इस वीडियो को आप लोगों के सामने रखा, अभी तक जो भी कहानी आपने सुनी है शायद अच्छा लगा होगा और फिर हम आगे भी पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।